हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में 3 अगस्त को आए हुए सारे प्रश्न जो कि जीके और जीएस में पूछे गए हैं आप लोगों से। देखिए, एसएससी सीएचएसएल का हम लोग यहाँ पर डेली डिस्कशन करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे सवाल है जो आप लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं, तो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जो भारत में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? देखो, मैंने भारत के जो जनगणना के ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप लोग कार्ड में एक लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब देखो ये है कितनी, तो ये है 17.70, ठीक है 17.70, तो ये है भारत की जनगणना। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा जिससे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। अब देखो, प्रथम बैठक किसके द्वारा की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, मुंबई में ये हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 1886, ये दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखो, दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इस समय पर अगर हम बात करें तो इस समय पर वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1924 में, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो ना वो महात्मा गांधी ने की थी, वो महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ पर हुआ था ये? कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। देखो, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में, जो कि 2021 में हुआ था ड्यू टू कोविड, ठीक है, तो उसमें भारत द्वारा कितने स्वर्ण जीते गए थे? देखो, इसके ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों को ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। तो भारत ने एक ही गोल्ड मेडल जीता था, आप लोगों को पता ही होगा, जो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या था? जेवलिन थ्रो किया था, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले भारत में जो गोल्ड मेडल आया था ना, वो 2008 में आया था। वो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में, ठीक है। भारत ने अभी तक कुल मिला के अभी तक के इतिहास में देखा जाए तो 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 भारत ने हॉकी में जीते हैं, एक जीता है अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है, बीजिंग में ओलंपिक हुआ था ये, ठीक है, और एक जीता है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलो देखो, ये 2020 का पूरा मेडल टली है। मीराबाई चानू ने, इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। लोवलीना ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है। पीवी सिंधु ने पिछले साल 2016 में जो ओलंपिक हुए थे ना, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। तो लगातार 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। बजरंग पूनिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड जीता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? बाकी आप लोग वीडियो देखिएगा, ओलंपिक के बारे में एक भी आंसर ऐसा नहीं होगा जो आप लोग दे ना पाओ। चलो, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, चोल वंश की स्थापना ये विजयालय ने की थी, विजयालय ने की थी, ठीक है, चोल वंश की स्थापना। अब देखो, कुछ जो मंदिर है ना वो भी पूछे गए थे आप लोगों से। जैसे कल पूछा गया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मतलब किस वंश द्वारा बनवाया गया था? तो चोल वंश द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो और भी कई सारे हैं। देखो, गांगेकॉड चोलपुरम का मंदिर है, दरासुम का ऐरावतेश्वर मंदिर है, ठीक है, उत्तर कैलाश है, राजराजेश्वर मंदिर है। तो ये सारे मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? तो ये चोल वंश द्वारा बनवाए गए, ये सब चोल वंश द्वारा बनवाए गए, ठीक है। देखो, ई शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू की थी? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, किसी की भी अगर ई लगा हुआ ना तो उसे कुछ नहीं किया, बस डिजिटलाइज कर दिया गया। मतलब वो योजना पहले से चल रही है, बस उसको अब डिजिटलाइज कर दिया गया, ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्टर कर दिया गया। देखो, प्रोजेक्ट शक्ति जो है ना वो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, लेकिन 2017 में इसे डिजिटलाइज कर दिया गया, तो अब इसे ई शक्ति के नाम से जाना था। इसमें होता क्या है? देखो, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? बहुत सारे गाँव में छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को बांटकर कुछ काम प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जैसे नाबार्ड के लोग यहाँ पर जाते हैं, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, उनको कुछ काम देते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाने का काम दे दिया, या मान लो कुछ उपकरण बनाने का काम दे दिया, ठीक है, या कुछ भी ऐसा कुछ काम दे दिया कि मतलब छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे 5-6 लोगों का ग्रुप बना दिया, तो उसमें ये लोग काम करते हैं। और ये सब सामान फिर नाबार्ड इनसे खरीदता है और आगे फिर जगह जगह पर, जैसे अलग जगह पर या कहीं पर भी जहाँ जरूरत होती है, तो उनके हिसाब से उनको आगे बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था, 2017 में से डिजिटलाइज कर दिया गया। क्लियर है? नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक है। चलो, अब देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, नीरज चोपड़ा 2023 जो दोहा में डायमंड लीग हुई थी, वहां पर कितना दूर भाला फेंका था जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला? तो देखो, इन्होंने फेंका था 88.67 मीटर, ठीक है। देखो,
अगर आप लोगों से टोक्यो ओलंपिक में पूछा जाए तो वो 87.58 है, ठीक है, और यहाँ पर 88.67 है। दोनों में फर्क है, दोनों का अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखो, अवंती की थी उज्जैनी, या फिर आज के समय में जैसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, आज के समय में जैसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ थी। अब देखो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। तो 16 के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। देखो, एक अंग, मगध, मगध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काशी, वत्स, वज्जो, कोसल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अश्मक और गंधार। देखो 3-4 बार आप लोग इनको पढ़ोगे ना तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे कि आखिरकार इनकी राजधानी कहाँ कहाँ पर थी, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, एक ना एक आप लोगों से आपके क्वेश्चन में जरूर पूछेगा प्रश्न, ठीक है। चलो, देखो एक और था, भारत की जो जनगणना थी उसके से सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है। मैं आप लोगों को फिर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंडियन सेंसस से। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। देखो, सबसे कम थी हरियाणा में। अब देखो हरियाणा में थी, अब सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अगर देखो आपसे ओवरऑल पूछे कि लाइक पूरे देश में कितनी है, तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल है। मतलब ये आप लोगों से डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जाता है। हाईएस्ट किस स्टेट में है? तो वो केरल में है। हाईएस्ट किस में? तो केरल में 1084। देखो ये भारत का इकलौता ओनली स्टेट है, सॉरी एक सेकंड, हाँ ओनली स्टेट है जो आपको पॉजिटिव में दे रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव में आप लोगों का सेक्स रेशियो देखा जाता है, ठीक है। लोएस्ट कहाँ पर है? तो मैंने हरियाणा बताया, ये आंकड़ा भी आप लोग याद रखिएगा, 879। सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा जहाँ पर सेक्स रेशियो है? माहे, पुडुचेरी में, ठीक है, यहाँ पर है 1176। लोएस्ट सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक, किस जिले में है? तो वो दमन 533। देखो, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? देखो सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे अगर हम बात करें केरल के में, तो वहाँ पर हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स वहाँ पर मौजूद हैं? तो फीमेल जो वहाँ पर मौजूद है केरल में वो 1084 हैं, और अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 879 है, ठीक है। तो ये होता है सेक्स रेशियो। चलो, अगला है सभी लोगों को समान काम का समान पेमेंट होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो देखो ये आर्टिकल है 39, और 39 का भी अगर मानो तो डी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसे दिए थे 36, 38, 37, 39 इस तरीके से दिए थे, तो 39 आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो ओके, 39 आप लोगों का क्लियर आंसर हो गया, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, ये डीपीएसपी इसमें है, दिया गया है डीपीएसपी में, ठीक है। तो डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में? तो ये चौथे भाग में, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के डीपीएसपी से पूछे जा रहे हैं, जैसे पिछले वाले शिफ्ट में भी आया था, और इससे आप लोग कह सकते हो कल वाली शिफ्ट में भी डीपीएसपी से पूछा गया था। तो आप लोग डीपीएसपी जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगला है 2018 के एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? देखो ये 18वां एडिशन था, ठीक है। भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो ये 69 पदक प्राप्त किए, और भारत की रैंक अगर आप लोगों से पूछे तो रैंक थी 8वीं, ठीक है। सबसे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे वो 1951 में हुए थे, और इसे भारत ने ही होस्ट किया था, इंडिया ही होस्ट कंट्री था। और भारत की रैंक कितनी आई थी? तो भारत की रैंक उसमें सेकेंड थी। क्लियर है? देखो इस साल जो जीते हैं, मतलब जो 18 में हुए थे, लास्ट में ही हुए थे, ठीक है, तो 15th रैंक रही थी, सॉरी 15 गोल्ड जीते थे, 24 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज। आप लोगों से अगले में हो सकता है सिल्वर गोल्ड पूछ ले कि आखिरकार कितने गोल्ड जीते थे, या फिर एडिशन हो सकता है, एडिशन पूछ ले, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर ध्वजवाहक कौन रहे थे? हाँ नीरज चोपड़ा रहे थे, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रानी रामपाल रही थी, ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कप्तान है, ठीक है। चलो, भारत 2 बार एशियन गेम्स होस्ट कर चुका है। 1951 इनॉग्रल सेशन जो मैंने आप लोगों को बताया, भारत की रैंकिंग, ठीक है, सेकंड रही थी, और 1982 में नई दिल्ली में ये होस्ट किए गए थे। चलो अगला है T20 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? देखो सॉरी ये 2020 नहीं 2022 पूछा गया था, ठीक है, 2022 पूछा गया था, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। तो ये जीता था इंग्लैंड ने। रनर अप कौन रहा था? तो ये पाकिस्तान रहा था। देखो होस्ट किस कंट्री ने किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। देखो इससे पहले जो 2020 में होना था वो 2021 में कराया गया था, ठीक है, वो यूएई में हुआ था, ठीक है। और उसे किसने, देखो होना तो ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन तब कंडीशंस नहीं थी, तो इसलिए यूएई में कराया गया था। और उसको किसने जीता था? तो उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। 2022 वाला ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहां पर इंग्लैंड जीत गया, पाकिस्तान फाइनल में हार गया था। देखो उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखो, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे बनाया गया था? तो सैम करन को बनाया गया था, इंग्लैंड के हैं ये। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो ये विराट कोहली ने बनाए थे। भारत सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, ठीक है। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो ये वनिंदु हसरंगा, श्रीलंका के हैं, इन्होंने 15 विकेट लिए थे। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ और आईसीसी रिलेटेड याद रखना, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था उसमें इंडिया जीता था। यश धोल इसके यहाँ पर कप्तान थे, ठीक है। आप लोगों से सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके कप्तान कौन थे? तो यश धोल थे, इन्होंने इंग्लैंड को हराया था। होस्ट किसने किया था? तो वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था, ठीक है। क्लियर है? आईसीसी मेंस T20
क्रिकेटर ऑफ द ईयर को से चुना गया था 2022 में, तो ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेटर किसे चुना गया, तो ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैकग्राथ को चुना गया था। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीका के मार्को येंसन, ठीक है। आईसीसी की इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर तो इंडिया की रेणुका सिंह है। एम्पायर तो रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड इलिंगवर्थ है, ठीक है। ये 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट्स हैं, ठीक है। सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये बाबर आजम पाकिस्तान के इनको दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो कि लाइक इस बार आप लोगों का जो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हुआ था, ठीक है, जिसको इंडिया ने जीता है, ठीक है, जिसका विनर इंडिया रहा है। क्लियर है? देखो ये तो मैन का है, मैन का, और वुमेन वाले में भी इंडिया जीती थी, जो अभी 2023 में हुआ है, ठीक है। अगला है रामकृष्ण परमहंस, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो देखो इनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय ये इनका नाम था, ठीक है। ये देखो ये विवेकानंद जी के गुरु थे, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद का भी वास्तविक नाम नरेंद्र था, ठीक है। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके आप लोगों को आ सकते हैं वास्तविक नाम। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास था। इसके अलावा तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आप लोगों के आने वाली शिफ्ट में आ सकते हैं। आर्टिकल 22 ये किससे संबंधित है, जस्ट होल्ड ऑन। आर्टिकल 22 ये किससे संबंधित है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो आर्टिकल 22 किस चीज से संबंधित है, देखो आर्टिकल 22 संबंधित है प्रोटेस्ट से, ठीक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड पोस्ट अरेस्ट आप लोगों का प्रोसीजर। देखो इसका मतलब ये क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई भी, अगर आप लोगों को पुलिस अरेस्ट करने की आएगी तो उसका आप लोगों को कारण बताएगी। अगर आप अपने लिए वकील करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वकील से बात करनी नहीं जाएगी, आपको लॉयर हायर नहीं करने देंगे, तो वो सब चीज़ें होंगी। तो इसके बारे में ये है, ठीक है। अगर आप लोग आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 21 के बारे में, तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। आर्टिकल 21A जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिए। ये कई बार आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। आर्टिकल 23 जो आप लोगों के कल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, जिसमें था कि आप लोग जो फोर्स्ड लेबर है, फोर्स्ड लेबर आप नहीं कर सकते, मतलब बच्चों को ज़बरदस्ती काम के लिए नहीं धकेला जा सकता। 24 की अगर हम बात करें तो वो आप लोगों का फैक्ट्रीज में जो बच्चे काम करते हैं तो उनके लिए है कि मतलब फैक्ट्रीज में आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। एक आयु निर्धारित की गई है कि इससे ऊपर ही बच्चे फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कितनी एज डिसाइड की गई है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा फैक्ट्रीज के बाहर लिखा हुआ कि इतनी एज से बच्चे अंदर काम नहीं कर सकते। क्लियर है? आप लोग बताइएगा। चलो अगला है विंबलडन 2023 पुरुष सिंगल का विजेता कौन है। देखो तो कौन थे, तो देखो कार्लोस एल्कराज थे, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया है। तो इन्होंने देखो मेन सिंगल की बात करें तो कार्लोस एल्कराज, और इन्होंने नोवाक जोकोविच इनको हराया था, काफ़ी सीनियर प्लेयर है, ठीक है। वुमेन सिंगल किसने जीता था, तो देखो मार्केटा ने जीता। और देखो छोटा छोटा भी नाम आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो ओनस जेबरस को हराया था, ठीक है। हाँ रनरअप भी आपको याद करना पड़ेगा, कई बार हो सकता है आप लोगों के में रनरअप पूछ ले, ठीक है। तो इसी तरीके से मेंस डबल भी दिया है, वुमेन्स डबल भी दिया है, मिक्स डबल भी दिया है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है अरविंद पारेख, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है, ठीक है। पंडित रविशंकर, एक नाम और याद रखना, पंडित रविशंकर, ये भी सितार वादक हैं, ठीक है। अनुष्का शंकर इनकी बेटी हैं, ठीक है, तो वो भी सितार वादक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है कुचिपुड़ी डांस के वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इनको पद्मश्री दिया गया था 1970 में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इन्हें साहित्य अकादमी से भी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो उसकी डेट मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन हाँ साहित्य अकादमी से भी इनको अवार्ड दिया जा चुका है। अगला है धीमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो देखो धीमसा जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, धीमसा जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा देखो काफ़ी सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर लोकप्रिय बताए हैं, जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी उड़ीसा से है, कथकली केरला से है, सतरिया ये असम से है, मणिपुरी ये आप लोगों का मणिपुर से है, और मोहिनी अट्टम ये केरला से है। तो कुछ हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। चलो अगला है ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखो ओणम आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो देखो जब पहली फसल कटती है ना उस समय पर मनाया जाता है केरल में। अब देखो इसको ना कई सारे नामों से अलग अलग जगह मनाया जाता है, जैसे अगर आप गुजरात में जाएंगे तो इसको उत्तरायण मनाया जाता है, अगर आप उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो इसको मकर संक्रांति बनाया जाता है, ठीक है। और असम वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसके बिहू के नाम से मनाया जाता है, और बिहू भी तीन बार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है। चलो अगला है
देश के सब पहले और दुनिया के दूसरे मेथनॉल संचालित बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये बेंगलुरु में शुरू की थी और नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था। क्लियर है? चलो देखो ये थे आप लोगों के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मेरे को जितने क्वेश्चन मिले मैंने आप लोगों को लिए उतने करा दिए हैं। बाकी देखो अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पता है तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर आप लोग जानकारी दे सकते हैं कि लाइक आप लोगों का अगर कल पेपर है, परसों पेपर है, जब भी है, जिस भी शिफ्ट में है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चन बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकें। चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अगर आप नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस की जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।